हाँ दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जो पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए हैं, उनके जो पंचायत प्रतिनिधि हमारे कुछ साथी हुए हैं, तो उनको स्वागत करते हुए आज हमारे बीच में पन्ना लाल जी हैं। आज हम लोगों ने इस बात को लिया है कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं या पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं और आगामी दिनों में जो होने वाले हैं और पिछले दिनों में जो हुए हैं, लगातार पिछले दिनों देखा गया है कि पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। यहाँ तक कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वही उसमें कहा जाता है कि दारू मुर्गे से कच्ची दारू कच्चा ओट, पक्की दारू पक्का ओट, जो है इस तरह के जुमले होते हैं। लेकिन हमारे आज भी हमारे संघर्ष के साथी बहुत सारे साथी जीतते हैं, इसके 3 मिसालें हमारे बीच में हैं। जो दो साथी आज हमसे जुड़ पाए हैं यहाँ पर। तो आज एक लोकतंत्र में उनकी क्या भूमिका होगी या उनके गांव को लेकर उनकी क्या वे सोचते हैं, पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ को जो है आज हमारे बीच में पन्ना लाल जी हैं, उनको वो शपथ दिलवाएंगे। और साथ में हमारी ये कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि गांधी जी के जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है उसको कैसे हम और मजबूत करें। और कोरोना काल जैसी जो बड़ी महामारी है उसमें हम लोगों ने देखा है कि गांव की एक उपयोगिता जो लगातार गांव को एकदम ऐसे दिखाया जाता था कि गांव की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। लेकिन पिछले दिनों कोरोना काल में जो जिस तरह से गांव की फिर से उपयोगिता बढ़ी है, जो प्रकृति के करीब और लोग आ रहे हैं, ऐसे में हम और लगातार जो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक जीवन जीने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें गांव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और गांव को हम कैसे मजबूत करें, ये आज सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा ये जो कोशिश है ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि संदीप जी इसमें अपनी बात रखते हुए हम लोग जिससे आगे की प्रक्रिया को ले चलें। संदीप जी। नहीं, हम लोग अपनी बात बाद में रखेंगे, पहले शपथ वाली प्रक्रिया हो जाए। तो जी पहले कुंदन सिंह जी हैं बाराबंकी के, उनका करवा दीजिए, फिर किरण शुक्ला है उन्नाव से, इनका जी करा दीजिए। जी हमारे बीच में कुंदन सिंह जी हैं बाराबंकी से, और हम चाहेंगे कुंदन जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो एक बार जो है। जी सुन रहे हैं जी। सुन रहे हैं तो पन्ना लाल जी से मेरा आग्रह है कि वो कुंदन जी को जो है शपथ ग्रहण करवाएं। पन्ना लाल जी। जी कुंदन जी। कुंदन जी। जी सर। हेलो। हाँ कुंदन जी। जी बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, मैं आवाज आ रही है। शुरू कर रहा हूँ। जी कहिए। मैं कहिए। मैं आप बोलो। मैं आपका नाम बता दीजिए। मैं कुंदन सिंह। आपका नाम बता दीजिए। कुंदन सिंह। नाम बताया? जी हाँ, बता दिए। शपथ लेता हूँ। शपथ लेता हूँ कहिए कि अपने सारे फैसले ग्राम सभा की खुली बैठक में लूंगा। हाँ, आगे। मैं दोबारा मैं हाँ, शपथ लेता हूँ कि ग्राम पंचायत के किसी भी काम में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। जी नहीं होने दूंगा। अच्छा, आपने शपथ ग्रहण कर ली। अच्छा जी।
अब हाँ। अमित, इनका माइक ऑफ कर दीजिए अभी। इसके बाद इनको जब बोलेंगे जी। तब ये अपना भाषण देंगे। जी जी अभी इनको बोलना भी है गांव के बारे में, लेकिन वो पहले किरण शुक्ला की शपथ हो जाए फिर उसके बाद। जी ठीक। अब मेरा किरण जी से आग्रह है, वो जिस तरह से अभी कुंदन जी ने शपथ लिया और पन्ना लाल जी उसको कहेंगे और किरण जी उसको उन शब्दों को दोहराएंगी। किरण जी मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ सुन रहे हैं। जी, तो अभी पन्ना लाल जी कहेंगे एक एक शब्द और उसको आपको दोहराना है। जब मैं ठीक। बोलेंगे तो मैं के बाद फिर वो कहेंगे आप अपना नाम लीजिए, तो आप अपना नाम किरण शुक्ला लीजिएगा और फिर इसके बाद फिर वो हम लोग पूरा शपथ का कार्यक्रम चलेगा। पन्ना लाल जी आप शपथ का कार्यक्रम सर शुरू करिए। हाँ देखो किरण जी, हाँ किरण, हाँ 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 सुन रही हैं। मैं मैं आपका नाम बताइए, आपका किरण नाम शुक्ला। बताइए। किरण शुक्ला शपथ लेती हूँ, शपथ लेती हूँ, शपथ लेती हूँ शपथ लेती हूँ कि अपने कि अपने 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 सारे फैसले सारे सारे फैसले फैसले सारे फैसले ग्राम सभा की ग्राम ग्राम सभा सभा की की ग्राम सभा की खुली बैठक में खुली खुदी बैठक में खुली बैठक में लूंगी लूंगी लूंगी। लूंगी। हाँ आगे दोबारा मैं बोलिए। मैं शपथ लेती हूँ शपथ देती हूँ शप- कि ग्राम पंचायत के कि ग्राम कि पंचायत ग्राम के पंचायत के कि किसी भी ग्राम काम पंचायत में किसी काम में के भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार 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 नहीं होने दूंगी। नहीं होने भ्रष्टाचार। दूंगी। भ्रष्टाचार ठीक, आपने शपथ ग्रहण कर ली। नहीं ठीक, दूंगी। शपथ का पालन आप जरूर करोगी, अच्छी बात है। शपथ। ठीक। जी जी ठीक। किरण जी आपका शपथ का कार्यक्रम आपका भी पूरा हुआ। तो संदीप जी अब पन्ना लाल जी से आग्रह करें कि आगे इन नहीं, साथियों से क्या बात रखें। पहले किरण जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। किरण जी का माइक, हाँ। अब जो है दोनों उम्मीदवारों से पहले बुलवा दीजिए, उसके बाद अनिल मिश्रा जी कुछ जी बोल लें और लुबना कुछ बोल लें, फिर आखिरी में पन्ना लाल जी कुछ बोल देंगे। जी शुक्रिया। तो कुंदन जी मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो कुंदन जी से मेरा आग्रह है कि अपने गांव को लेकर क्या सपने सजोए हैं, किस आधार पर कैसा गांव बनाएंगे। और सबसे अच्छा तो अभी पिछले दिनों संदीप जी, मैं अमित भाई के इन्हीं के गांव के क्षेत्र में मैं फंस गया गाड़ी से और हमारा गियर वायर टूट गया और अमित जी के गांव के लोगों ने हमारी बहुत मदद किया। तो उसके लिए सबसे जी पहले जी तो बहुत बहुत शुक्रिया जो है। हम जी लोग को गांव कैसा होता है, यहाँ तक कि जो मिस्त्री भाई आए उन्होंने पैसा भी नहीं ले रहे थे जो है। तो जी इतना जी अच्छा आपका सुंदर गांव है। तो आप जो है अपने गांव के बारे में क्या सोचते हैं, आप बात रखें जो है कुंदन जी। जी। सर्वप्रथम तो हम अपने गांव की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे और जो बिछड़े जी काम है, जो 15 साल से हमारे साथ जुड़े लोग हैं, वो अपने उनके सपने अधूरे रह गए हैं, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और साफ सफाई मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य होगा। शिक्षा और साफ सफाई का पूर्ण रूप से हमारा जो है प्रथम उद्देश्य रहेगा। बाकी व्यवहारिकता, व्यवहार कुशल तरीके से, सभ्य व्यवहार तरीके से जो है बना करके पूरी ग्राम सभा में एक एक व्यक्ति से उनकी समस्याएं पूछ करके, उनकी समस्याओं को देख करके उनका हल निकालने का कोशिश करूंगा। कुंदन जी, थोड़ा आप लोगों ने पिछले समय में जिस तरह से गांव का कोटा स्वयं सहायता समूह को दिलवाया अपने गांव में, जरा वो भी थोड़ा सा बताइए। जी, हमारे यहाँ कोटे से मैं आपको बताता हूँ, बीते समय में जो है कोटा में बहुत ही भ्रष्टाचार था, लोग सही नहीं थे। तो हम लोगों ने तरीके को तहत, इसमें औरतें पूरा होता है, उनको जो है कोटा दिलाया गया।
जनसंख्या में मौजूद उन्होंने बड़ी एकदम ढंग कम लागत। अरे अमित आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अभी तक ठीक से आ रही थी लेकिन अब ठीक से नहीं आ रही है। देखिए जरा क्या बात है अमित, कनेक्शन जरा देखिए। जी अब आ रही है। हाँ अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। तो ये वाली बात इनको दोहराने की बोलिए। जी जी हम लोगों ने बना करके कोटे में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया हम लोग, और एक समूह को जो है कोटा दिलवाया गया, और अब अच्छे तरीके से एकदम रसीद, बाकायदे रसीद और कम पैसे में कोटे का वितरण हो रहा है, और हमारी ग्राम सभा की जनता उससे बहुत ही खुशहाल है। किस किस चीज का कोटा किस चीज का? राशन का। राशन का, हाँ ठीक ठीक, समझ में आ गया। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया काम किया आपने। हाँ अमित मौर्य कुछ बोलना चाहेंगे गांव के बारे में तो वो भी बोलें। विपक्ष ये वोट हमको दिए हैं, तो उन लोगों का जो काम रुका हुआ था, तो हम सब लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों का काम, सबका अच्छे से काम हो, क्योंकि यही होता है कि जो लोग वोट नहीं देते हैं उन लोगों का काम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को शौचालय तक नहीं मिल पाया। तो ये जमीनी स्तर से जो काम है वो छोटे छोटे काम है गरीबों के, हम सब लोग मिलके प्रधान जी की सहायता लेके उनकी योजनाएं उन तक पहुंचाएंगे घर घर तक। एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ बताइए कुंदन जी। जी एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें हमारे बड़े भैया संदीप जी और हमारे अमित मौर्य जी, इन्होंने हमारे साथ जो सहयोग और संघर्ष किया है, मैं जीवन भर इनका ऋणी रहूंगा, और आपके सानिध्य में काम करने की जो है हमेशा जो है मैं अपने अंदर से वो करूंगा कि जो है आप लोगों के सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिले, और आप लोग जो है हमको दिशा निर्देश करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसमें मैं थोड़ा सा इस गांव के बारे में पन्नालाल जी को बता दूं कि अमित मौर्य का गांव है ये। के चाचा राजेश मौर्य पहले हमारे साथ काम करते थे। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से गोंडा जिले से चुनाव लड़े थे और 2000 वोट पाए थे। तो अमित जरा सा आप माइक ऑफ कर लीजिए। तो अमित ने अपने गांव में बहुत अच्छा काम किया है। 5 लाख रुपया एक का चंदा इकट्ठा करके एक पुराने मंदिर को नया मंदिर उसका जीर्णोद्धार किया है, और उस मंदिर पे बकायदा सोशलिस्ट पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का। और वहां पे अभी वो लंगर चलाने जा रहे हैं। जैसे गुरुद्वारों में लंगर चलता है उस तरह से सोशलिस्ट पार्टी की तरह इस तरफ से ये मंदिर पे लंगर चलेगा। और दूसरा काम जो अमित मौर्य ने किया है वहां पे बहुत अच्छा, वो वहां पे एक पूर्व प्रधान थे, वो वहां का कोटा चलवाते थे, और उसमें जैसे कि राशन के कोटे में हर एक जगह भ्रष्टाचार होता है, तो भ्रष्टाचार होता था। और पिछले साल लॉकडाउन के समय में भी जब राशन फ्री में दिया जाना था तो उसका भी पैसा ले रहे थे वो। तो उसकी हम लोगों ने शिकायत की, उनका कोटा सस्पेंड हुआ, और नया चुनाव हुआ जब राशन की दुकान का, तो अमित मौर्य ने वहां पे एक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह था, उसको वहां उसकी तरफ से कोटे के वितरण का उन्होंने बात रखी, जो कि एक गवर्नमेंट का आदेश भी है कि अगर गांव में स्वयं सहायता समूह है, अगर औरतों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो राशन का कोटा उसको मिलना चाहिए। तो जब चुनाव का दिन आया तो स्वयं सहायता समूह की तरफ से जो वहां पे लोग मौजूद थे, करीब 400 लोग मौजूद थे, और विपक्षी की तरफ से वहां कोई नहीं था। तो इस तरह से वहां की स्वयं सहायता समूह को वो राशन का कोटा मिल गया है। और जो कुंदन जी बता रहे हैं कि कम पैसे में राशन मिलता है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि पहले ज्यादा पैसा लिया जाता था और अब सही रेट से राशन मिल रहा है, और हर एक को ज्यादा उसकी रसीद भी मिलती है कि आपने कितना पैसा दिया,
उसकी रसीद भी मिलती है, सही उसकी नाप से राशन मिलता है जितना वजन होना चाहिए, और जो उसका सही रेट है वो लिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से शायद ही किसी गांव में ऐसा होता हो। तो एक आदर्श तरीके से राशन की दुकान चलाई जा रही है असेनी गांव में, और सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ लंगर का कार्यक्रम शुरू होगा। अमित मौर्य उसकी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे कुंदन सिंह जी एक स्कूल भी चलाते हैं गांव में अपना। तो वहां पे अभी हम लोग जल्दी ही एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहां भेजने वाले हैं कोविड रिलीफ के काम के तहत। तो इस असेनी गांव को हम लोग एक आदर्श गांव के रूप में एक बनाने की कोशिश कर सकते हैं जी। अब अगले वक्ता को बुलवाइए राजीव जी। शुक्रिया संदीप जी। बहुत एक बार मैं फिर से कहूँगा कि बहुत ही अच्छा गांव है, क्योंकि जिस तरह से आपने मंदिर पर सोशलिस्ट पार्टी का वहाँ पर लंगर चलाने के लिए मैंने सोचा, और वो से एक दूरदर्शी सोच है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में संकट बढ़ रहा है और लगातार जो भुखमरी के हालात भी कोरोना का दूसरा मार जो झेलने के बाद जो है जो स्थिति बनती जा रही है, कोरोना की मार के वजह से जो दूसरी स्थिति बनती जा रही है, ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो मैं इसी कड़ी में किरण शुक्ला जी से मैं अनुरोध करूंगा कि किरण शुक्ला जी अपनी बात रखें। किरण जी, मेरी आवाज सुन रही हैं? किरण जी? अरे किरण जी का माइक ऑन करके उनको बुलवाइए। किरण जी, अपना माइक ऑन कर दीजिए। किरण जी, मेरी आवाज सुन रही है? किरण जी? अरे किरण जी के साथ जो भी हैं उनका माइक ऑन करवाइए और उनको थोड़ा बोलने के लिए कहिए। आनंद कुमार शुक्ला जी, आनंद शुक्ला जी, आप माइक प्लीज ऑन कर दीजिए। चलिए, जब तक वो आती है तब तक उन्नाव से अनिल मिश्रा जी हैं। अनिल जी, थोड़ा आप, अनिल जी तब तक आप उन्नाव के बारे में थोड़ा बताइए, क्या वहां काम हुआ है, और किरण जी के गांव के बारे में बताइए कि कैसे ये चुनाव जीता गया। अच्छा, आ गई। अनिल जी अभी आप ऑफ कर लीजिए, पहले किरण जी बोलेंगी फिर आप बोलिएगा। हाँ किरण जी बोलिए। किरण जी, आप अपनी बात रखिए। किरण जी, गांव की मतलब बढ़िया मतलब काम कराएंगे, बढ़िया मतलब सबका जो पेंशन नहीं है, जो व्यवस्था मतलब है, जो बूढ़े लोग हैं उनके मतलब उनका पेंशन बंधुई पे, और घर मतलब गांव के मतलब जो बहुत लोग कहते हैं कि हमको कॉलोनी नहीं मिली, हमको ये नहीं मिला, हमको राशन नहीं मिलता, हमका ये नहीं मिलता है, तो उसके लिए मतलब गरीबों के लिए मतलब मदद करेंगे। ठीक, अच्छी बात। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि जो प्रधान पिछली बार रहे हैं तो 10 साल रहे हैं तो वो हमको काम ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत शिकायतें करते हैं, मतलब औरतें भी आती हैं, हमारा ये काम नहीं था, वो नहीं काम था। और कुछ लोग आदमी आते हैं कि इसीलिए तुमको प्रधान पढ़े लिखे हैं, मतलब इसीलिए तुमको प्रधान बनाया गया है कि आप अच्छा काम करोगे। ये शुक्रिया किरण जी, बहुत ही अच्छा आपने बोला जो है। और अगर कुछ और बात आपको लग रहा हो कि कुछ और बात आप रखना चाहें तो जरूर रखिए, कोई ऐसी बात। अब यही है कि हमारे घर में मतलब लड़के हैं जो नेवी में है, मतलब और वो कॉलेज में जाते हैं, संभालना हमको हम ही पड़ेगा, मतलब पूरा चार्ज। और एक लड़की है वो पुलिस में है, तो पूरा चार्ज हम ही संभालने पर नहीं वो करेगा। जी जी, हाँ। बेहतर है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ी हैं, पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ी है। वो तो है, वो आपको तो जो है जिम्मेदारी तो बढ़ी गई है, मतलब अब पूरा मतलब चार्ज हम ही देखना पड़ेगा, वो उधर जाना पड़ेगा, उधर घर के मतलब हम अकेले हैं, मतलब वो तो संभालने पड़ेगा आप लोग। नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ी, अच्छा है। संदीप जी, कोई बात रखेंगे आप जो है? नहीं, हम लोग किरण जी की मदद करेंगे, उनको जहां भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी
तो इसके बारे में आप अनिल जी को बोलिए कि वो उन्नाव में जो भी चल रहा है पार्टी का काम, और किस तरह से यहाँ पे चुनाव जीता गया कोलवा गांव में, और आगे क्या क्या वहाँ करने की संभावना है। तो अनिल जी उस पर बात रखें। जी अनिल जी, तो अनिल जी जो संदीप भैया ने जो बात रखी जो है, तो उसमें आप रखिए कि कैसे पार्टी का काम चल रहा है और क्या वहाँ पर संभावनाएं हैं कोलवा गांव में। तो अनिल जी हमारे साथी हैं, किसान नेता हैं, तो अनिल जी से अनुरोध है कि वो बात रखें। अनिल जी। जी जी जी। हुआ ये कि ये पिछली पंचवर्षीय में भी इस गांव में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का प्रधान बना था, लेकिन हुआ ये कि उसने शपथ भी ली और बेईमानी में शामिल हो गया, तब हमें लड़ना पड़ा उससे, अपनों से। अब हुआ ये कि जब उससे अलगाव हुआ तो वो अलगाव होकर के बेईमानों का एक ग्रुप बना और उसी भ्रष्टाचार में वो शामिल हुई। महिला सीट थी, तो वो जब उसमें शामिल हो गई तो फिर हमारे लोग जो अधिकार मिलने चाहिए थे नहीं मिले। अंत में साथियों ने कहा चूंकि आंदोलनकारी संगठन और हमारा ये जो निकला, ये सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के आंदोलन से हमारा संगठन बना, जो एक मजबूत संगठन है। वहां 100 आदमी के लगभग हमारा जो 100 वोटर है, इतना हमारे हाथ में है। अपने संगठन से भी लड़ाना चाहते थे, लेकिन शुक्ला जी की भेंट हुई और इन्होंने इच्छा जाहिर की, क्योंकि ये पेशे से टीचर हैं और परिवार शिक्षित रहा। पत्नी तो इनकी अशिक्षित है, लेकिन परिवार शिक्षित रहा और ये विश्वास संगठन ने जीता। उन्हीं की बात हम लोगों ने मानी। शिवदयाल दौड़ाया जो ग्राम का अध्यक्ष है, मुखिया है वहां का, उसने जब कहा तो हमने कहा ठीक है, आप इनसे काम करा ले जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो इनका विश्वास बताया कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छा करेंगे। और वहां भी लड़ाई हुई और बेईमानों का जो एक ग्रुप था वो बहुत बुरा हारा, पीछे भी हारा था और अब की बार भी हारा, और इनकी जीत हुई। तो अब इनसे यही उम्मीद करते हैं कि उस मोर्चे पर ये खरी उतरे, और वैसे तो हम बनाते ही रहेंगे। और वो जो संगठन है हमारा, वो इनके प्रधान होने के बाद भी वो हमारे साथ ही रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि वो सारे साथी आंदोलन के हैं। और हम चाहेंगे कि एक नई दिशा कायम करें और आगे के लिए आंदोलन के लिए तैयार हों, क्योंकि वहां तो भ्रष्ट बैठे हैं जो विकास खंड स्तर पर जहां इन्हें जाना है, उनका एक संगठन है और उन बेईमानों का संगठन है। अच्छे आदमी को जाने भी नहीं देना चाहते, बगैर संदीप जी की मदद के। ये हम दावा करेंगे कि वहां प्रधानी क्या कोई कदम नहीं बढ़ा सकती है भी, क्योंकि इनको भी बेईमानी में शामिल किया जाएगा। और अगर इन्होंने जो संकल्प लिया है और जो शपथ ली है, ये अगर पूरा करेंगी तो एक नई मिसाल उन्नाव में कायम होगी। एक और प्रधान हमारे संगठन से जीते हैं, आज जुड़ नहीं पाए, हमें लगता है उनका कोई गड़बड़ी रही है। प्रयास किया हमने और हमारा साथी दौड़ा आया था, हमने कहा था 6:30 बजे जुड़िएगा। संगठन की तरफ से ही जीता है और आंदोलन के बाद ही वो प्रधान जीता है। बहुत बेईमान थे भैया ने भी एक दिन धरना की थी यहाँ पर विकास खंड स्तर पर, और इसके बाद वहां संगठन खड़ा हुआ। तो ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा अभी हमारी कार्यशैली बंद है, लेकिन ये समाप्त होते ही, क्योंकि सोशलिस्ट किसान सभा खड़ा कर रहा हूँ और मजदूर सभा भी साथ में, दोनों को लेकर के हमारी तैयारी है। और हमें लगता है कि ये एक बड़ी ताकत है देश के अंदर, और उस ताकत को लेकर के हम इस मोर्चे को खड़ा करेंगे। और हम जो माननीय पन्नालाल जी और माननीय संदीप जी की जो इच्छा है और जो उनकी भावना है, उसको हम अवश्य ही पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। और ये लॉकडाउन खत्म हो, लड़ाई तो सामने खड़ी है, लड़ाई सामने खड़ी है, और भैया पर बड़ा विश्वास जीता गया। और माननीय संदीप जी ने जो काम किया, वास्तव में बहुत कम लोग हैं दुनिया के अंदर जो काम भैया कर रहे हैं। और हम अपने जीवन की का आखिरी क्षण तक देंगे संदीप जी के साथ। बस इतना कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे। ठीक है।
अब अनिल जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए और किरण जी आप भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है राजीव, आगे बढ़ाइए। हमारे बीच में लुबना जी हैं, और लुबना जी अगर बात सुन रही हो तो वो भी बात रखें। और खास तौर पर जो आज ये एक बहुत ही अच्छा है, अभी पिछले दिनों अभी यहाँ पर पंचायत चुनाव के जो प्रतिनिधि हैं उनका शपथ नहीं हुआ है, और बहुत ही यहाँ पर संदीप जी डिबेट चल रही है कि पिछले दिनों जो हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का कराने का गांव-गांव में कहा, तो कई लोग ग्राम प्रधानों ने कहा कि क्या कहते हैं, नहीं हमारा पैसा नहीं आया। तो हमने कई लोगों से कहा कि भाई पैसा नहीं आया तो अब तक मुर्गा दारू खिला रहे, तो उसका कौन पैसा दे रहा था? जो है सैनिटाइजेशन कराने का पैसा जो है लोगों को नहीं आ रहा है। तो खैर बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा इस मुश्किल दौर में जो है अपने से खुद से सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और गांव के सहयोग कर रहे हैं, और गांव का एक महामारी में एक दूसरे से मिलने जुलने की एक प्रक्रिया भी बनी है। हमारे बीच में लुबना जी आ गई। मैं लुबना जी से आग्रह करूंगा कि लुबना जी अपनी बात रखें। लुबना जी। या मैं आज के दिन को बहुत ही इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन मानती हूँ मैं, और वो भी जो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ये जो हुआ इंडिया के धरती के ऊपर कि हम लोग जो दो ग्राम प्रधान किरण जी एक महिला और मौर्य जी दोनों भी हैं, और एक भी जो प्रधान नहीं आ सके। बहुत अच्छा लगा कि ये शपथ हमारे प्रेसिडेंट अध्यक्ष पन्नालाल जी के जरिए से दिलवाए। आई मीन इट इज अ वेरी वेरी मोमेंटस थिंग। ये जो मोदी जी हिस्टोरिक बोलते रहते, देखो ये हिस्टोरिक है, ये किसी प्रधान ने नहीं लिए, हमारे प्रधानों ने लिए हैं यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी की बात है ये। मैं हमारे प्रधानों को बस एक सिटीजन के नाते एक छोटी सी मैं सजेशंस देना चाहती हूँ। 3 सजेशंस है खास करके, प्लीज अपने किरण जी और मौर्य जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो ग्राम प्रधान ग्राम सभा में काफी कोर्ट्स काफी उच्च न्यायस्थल से लेके ये बताए हैं कि ग्राम प्रधान की जब रेजोल्यूशन पास होती है तो उसकी बहुत महत्व होती है। संविधान से लेके के तहत में उसकी बहुत महत्व है, और न्यायस्थल के जजमेंट में से भी जो बड़े बड़े अधिकारी जो पास करते हैं उस रूल को कोर्ट ने बाजू कर दिए, स्टे बाजू रख दिए, और बोले कि ग्राम प्रधान की जो रेजोल्यूशन होती है वो सबसे ऊपर होता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबके ओपिनियंस लेके कि आप लोग आपके ग्राम प्रधान में ये 3 कानून जो फार्मर्स के कानून है उनको लेके आप ग्राम सभा में उसकी चर्चा बैठा के उसकी रेजोल्यूशन पास करिए उस तीनों के खिलाफ। तो ये आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर ये करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्राम सभा में बड़े बड़े महापंचायत में है लेकिन किसी ग्राम सभा में इसकी रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है, जबकि महत्व संविधान के तहत में और कोर्ट में सारी जगहों में रेजोल्यूशन की महत्व है। ग्राम पंचायत कितने भी महाग्राम पंचायत कर लिए, महा भी करिए, लेकिन वो सिर्फ क्या है, वो फिगर्स में दिखता है, वीडियो में है वो, लेकिन कागज की जब महत्व आती है तो रेजोल्यूशन की महत्व आती है। तो ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप ये जरूर जरा कोशिश करिए कि आप ये करें, क्योंकि आप लोगों के पास अब वो पावर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कोविड-19 के सिलसिले में कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत की सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने होम्योपैथी की एक दवा प्रिस्क्राइब करी है, और हम उसकी पूरी असर हैदराबाद में हम देखे कि ऑक्सीजन की सिलेंडर के बगैर, कॉन्सेंट्रेटर के बगैर होम्योपैथी के एक दवा है जो दवा के ड्रॉप्स में जो कि अप्रूव्ड पूरी दुनिया में अप्रूव्ड है। तो वो दवा के जरिए से एक बुजुर्ग महिला की जिसकी 82 हो चुकी थी वो 98-99 पे ऑक्सीजन लेवल आ गए। और यहाँ पर हम कई हॉस्टल्स में हम प्रिवेंटिव दवा भी दे रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत से प्रिस्क्रिप्शन है, ये पूरा हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों दोनों से मैं आग्रह करती हूँ, आई मीन रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपकी जो हेल्थ केयर सेंटर है वहां पर जरूर होम्योपैथी की दवा लगाइए। बहुत आसान है और बहुत अच्छा इसका असर होता है। ये मिनिस्ट्री सरकार की तरफ से है। आपको कुछ भी मदद चाहिए तो हम पूरी मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल से हम टच में हैं, उनको आपके ग्राम प्रधान से डायरेक्ट आपको टच में लगा के हम वहां पर मेडिसिन भिजवा सकते हैं। तो ये भी एक है। और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि शौचालय की बात लाए थे मौर्य जी ने, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम तमिलनाडु के जिड्डू कृष्णामूर्ति स्कूल्स में भी हम जा चुके थे, और जो पूरी इंडिया में सबसे उच्च ग्राम की जो अवार्ड आई वो है गंगतेपल्ली विलेज। पूरी इंडिया में सबसे बेस्ट विलेज की अवार्ड आई थी उसको। तो वो विलेज में भी वहां पर भी जाके देखे, वहां पर पूरी
दिल्ली से मिनिस्टर पूरे आए थे वहां पर, क्योंकि वहां पर जो शौचालय थे वो पूरे 2 फीट शौचालय थे और जीडी कृष्णमूर्ति स्कूल में ड्राई लेटरिन थे, यानी पूरी उनकी लेटरिन की जो है पूरी कंपोस्ट बन रही थी और कहीं कुछ गंदगी नहीं थी। तो इतनी अच्छी साइंटिफिक तरीके से बहुत ही अच्छी ढंग से वो सब अपनी ग्राम में कर रहे थे। वो सब मैं देख आई थी क्योंकि यहाँ के कॉलेज में मैं वो रखना चाह रही थी। तो मैं ये कुछ सजेशंस आपको देना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी का मौका है ये कि मेरे को आप लोग जो ग्राम प्रधान है, बड़े लोग हैं, आप लोगों से मिलने का और बात करके एक एडवाइस, छोटा सा सजेशन सामने रखने का मौका मिल गया। तो ये मैं बहुत उम्मीद करते हुए मैं ये बात खत्म करती हूँ। ये बहुत उम्मीद रखते हुए कि संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें जो सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, ये सभी चीजों को आप दोनों प्रधान है उसको कभी पूरी आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और उसको हमेशा हमेशा के लिए प्रियम्बल को पूरी 5 वर्ड के साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट को बरकरार रखते हुए, आपकी एजुकेशन स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड, बगैर करप्शन के, बगैर कम्युनलिज्म के आप हमेशा अच्छा करेंगे, ये पूरी उम्मीद के साथ मैं आपको बधाई देते हुए मेरी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया लुबना जी। लुबना जी ने बहुत ही ऊर्जा हम लोगों को दिया, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा वो सोशलिस्ट पार्टी के तमाम साथियों को वो ऊर्जा देगा और संविधान की जो हम लोग को इसको और भी मजबूत बनाने की जो लड़ाई है उस लड़ाई को और मजबूती देगा। और इसी के साथ मैं संदीप जी से आग्रह करूंगा कि अगर आप कुछ बात रखें और उसके बाद फिर पन्ना लाल जी अपनी बात रखें। नहीं, मैं बस 2 बात ये रखना चाहता हूँ कि लुबना का सुझाव आया था कि ये शपथ में 2 चीजें और जोड़ दी जाएं कि मैं कभी सांप्रदायिकता में नहीं, सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा, यानी कि धर्म के आधार पे भेदभाव या जाति के आधार पे भी। और दूसरा कि मैं संविधान के प्रस्तावना में जो मूल्य लिखे हैं उसका मैं पालन करूंगा या करूंगी। लेकिन मुझे लगा कि जो ग्राम पंचायत के स्तर के साथी हैं उनको पहले उनकी समझ बनाने के लिए पहले एक उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम एक दिन इसी तरह से एक दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे जिसमें पन्नालाल जी हैं, आप हैं, लुबना है, ऐसे लोग आए और हमारे जो भी ग्राम प्रधान हैं उनको पहले बताएं कि हमारे संविधान में क्या क्या है और कौन कौन सी चीजों का हमको पालन करना चाहिए। मुझे मतलब मैंने खुद ही अभी प्रस्तावना को ठीक से पिछले 2 सालों में पढ़ा है। ये कम से कम मोदी को ये श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने हम सब लोगों को अपना संविधान बड़े गंभीरता से पढ़ने के लिए मजबूर किया है। तो हम लोग खुद ही अभी अपनी समझ बना रहे हैं। तो उसका हम लोग एक दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम रखेंगे जिसमें हम इन बातों की थोड़ी अपनी समझ बढ़ाएंगे सबकी। तो इसलिए आज के शपथ में वो नहीं शामिल था, लेकिन हम उस पर अलग से कार्यक्रम एक दिन करेंगे। दूसरी बात मैं पन्नालाल जी को बता दूं कि हमने ये पिछली जो मीटिंग हुई थी पंचायत चुनाव की समीक्षा को लेके, तो उसमें ये कहा है कि जो भी ग्राम प्रधान अपने गांव में सावित्रीबाई फूले के नाम से पुस्तकालय बनाना चाहेगा तो उसमें किताबों की व्यवस्था सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो हर एक गांव में जहां सोशलिस्ट पार्टी का प्रधान है एक सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय बनाया जाए और उसमें पार्टी की तरफ से पुस्तकें खरीद के दी जाएंगी। बस मुझे इतनी बात कहनी है। अब पन्नालाल जी बोल सकते। शुक्रिया संदीप जी। पन्नालाल जी बात रखें। इसके पहले मैं एक छोटी सी बात रखूंगा कि कल एक लड़का फैसल है, उसको बागरमऊ में उसकी जो है पुलिस ने, सब्जी बेचता था, उसकी पुलिस ने कल पीटा उसे, उसकी हत्या कर दी जो है। इसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बहस उभरी है कि जैसे एक आसिफ नाम का एक लड़के की पिछले दिनों हरियाणा में मेवात में मॉब लिंचिंग हुई है। उसके बाद जो एक डिस्कोर्स में कल देखा गया, इस बात को लेकर बहुत लोग कहा है कि क्या जो जैसे किसान आंदोलन जैसी एक बड़ी घटना इस देश में हो रहा है, आंदोलित है किसान, लेकिन जिस तरीके से लोगों में सांप्रदायिकता का जो पुटअप है वो कमजोर नहीं हो रहा है, सांप्रदायिकता का भाव कमजोर नहीं हो रहा है। और जो सांप्रदायिक शक्तियां लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अभी बाराबंकी में एक मस्जिद को, जो ऐतिहासिक मस्जिद को गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट के आर्डर के बाद भी ढहा दिया।
या फिर कल आसिफ की जो है पुलिस कस्टोडियल पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी, या फिर अभी ईद के दिन एक गैंगवार दिखा करके चित्रकूट में दो मुस्लिम उसमें उनको अपराध में बंद थे उनको, और एक हिंदू लड़के के बताया गया कि उसने उनकी हत्या कर दी। मतलब जो सांप्रदायिकता का पुटअप है वो हमारे समाज में जैसे ही कोई हम बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, और इस महामारी के दौर में भी हमारा डाइवर्ट करने के लिए सांप्रदायिकता को खड़ा करके हमारे माइंड को डाइवर्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि लुबना जी का जो सुझाव है संदीप सर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने बीच से सांप्रदायिक जातीय पूर्वाग्रह को, जो मनुवादी ब्राह्मणिकल जो अप्रोच है, इसको अगर हम नहीं कमजोर कर पाएंगे तो सिर्फ हम जो है एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हम लोगों को खड़ा करके फांसी वास्ते लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पन्ना लाल जी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हम लोग बहुत सीखते रहे हैं पन्ना लाल जी से। हम चाहेंगे कि आज हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनको आशीर्वाद देते हुए आप अपनी बात रखें, और जिससे कि हम लोग एक बेहतर राष्ट्र निर्माण कर सकें। पन्ना लाल जी। जी साथियों, बहुत खुशी हुई कि कुंदन जी और किरण जी ने शपथ ली है। मैं सब फैसले ग्राम सभा में, पुलिस सभा में लूंगी, और ग्राम पंचायत के काम में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं। एक एक कदम हमें आगे बढ़ना है। काम बहुत है, लेकिन एक समय एक ही कदम उठाना हमारे लिए काफी है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक छोटा काम करने के लिए। तो एक छोटा काम करना ये आप जरूर महत्व का मानिए। मैं हमारे नौजवान साथियों को ये हिदायत देना चाहता हूँ कि जो सार्वजनिक काम हमने करने का जिम्मा उठाया है, उसके लिए निश्चित समय हम देते रहे। लोगों की आदत ऐसी है, उनकी फुर्सत से वो आते हैं उनका काम लेकर के, और हमारा सुन लो अभी, ऐसा बहुत आग्रह करने लगते हैं। हमें उनको ठीक से समझाना चाहिए कि मैं अपना घर गृहस्थी का काम भी करती हूँ, और फिर कुछ समय सार्वजनिक काम के लिए देती हूँ। तो जो एक सुविधाजनक समय है मेरे लिए और आप लोगों के लिए, साधारण आदमी के लिए, ऐसा समय 2 घंटे का मैं निर्धारित करता हूँ, और उसी समय आप लोग आइए अपनी अपनी बातों को लेकर के, तो फिर उसका निपटारा करना संभव होगा। लोग आगे चलकर नाराज हो जाते हैं, हम गए थे, हमसे बात करने से भी उनको फुर्सत नहीं थी। तो ऐसे मामले में बहुत ही सावधानी से, बड़ी नम्रता से ये बता देना चाहिए कि काम करने का उचित तरीका, अच्छा ढंग हमें अपनाना चाहिए, ताकि काम भी हो और हम हमारा घर गृहस्थी का काम भी ठीक से करते रहे। कभी भी ये नहीं भूलना है कि हमारा घर गृहस्थी का काम ठीक से चलता रहे। वो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, वो हमें निभानी है, और वो निभाने के बाद सार्वजनिक काम हमें करना है, वो भी ईमानदारी से करना है, बड़ी अनुशासित ढंग से करना है। तो इसमें ठीक से तालमेल बिठाने का काम हर कोई सदस्य, हर कोई प्रधान करे, ये मेरी पहली सूचना है, पहला एक आग्रह है। दूसरी बात, कई बातें लुबना जी ने और साथियों ने कही, वो तो है ही महत्व की। मैं इस तरफ आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन सब के बजट में सब प्लान होता है।
सब प्लान, यानी उसके अंदर ट्राइबल सब प्लान और दलित सब प्लान, तो उस इलाके के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उनका जो अनुपात होगा 15% होगा, 20% होगा, तो उस संस्था के बजट में उतने अनुपात में गुंजाइश करनी चाहिए पैसे की, के एक ग्राम सभा का बजट है 1 लाख का, तो 20,000 दलित सब प्लान के लिए खर्चा करना चाहिए। इस तरह का जो रवैया है वो हर जगह हमें चलाना चाहिए। हम देख रहे हैं आजकल सब प्लान मंजूर होता है लेकिन खर्चा नहीं किया जाता, ये अच्छा नहीं। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जमात के लिए जो सब प्लान है, उपयोजना, वो जितने पैसे की है वो सब पैसा उस काम के लिए निर्धारित समय पर खर्च किया जाए, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अक्सर इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने आपका ध्यान इस बात की तरफ खींचने की कोशिश की है। आप समझ लेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। अब ये समय नहीं है लंबी बातें करने का, हम बीच बीच में मिलते रहेंगे, कई बातें होती रहेगी। हम अपने तरफ से कानून ठीक से समझ लेना, संविधान ठीक से समझ लेना, 2 महीने में 3 महीने में हम संविधान समझ पाएंगे, ऐसा हर कार्यकर्ता को तय करना चाहिए। ये भी मेरा एक सुझाव है। बाकी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर की स्थितियां बहुत प्रतिकूल है, बहुत ही अवसरवादिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। हमारा अपना स्वत्व, हमारा अपना जो एक भाव है अच्छे काम करने का, आदर्शवादिता का, वो भाव कायम टिकाना है, उसे बरकरार रखना है। ये बरकरार रखते रखते आगे चलना है, आगे बढ़ना है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुक्रिया पन्नालाल जी, आपने बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से हमारे साथियों को बीच में बात रखी जो नवनिर्वाचित हमारे साथी हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को आई इस विषम परिस्थिति में, जब हमारे देश में महामारी है और लगातार किस तरीके से कल ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री रोने पे का एक नाटक ही समझ लीजिए कर रहे हैं, जब इस देश में बड़े पैमाने पर लोग जो है मर रहे हैं। अभी पन्नालाल जी, संदीप जी, मैं आपको एक बात पे आकर्षित करूंगा आपको कि अभी 2 दिन से मीडिया में आ रहा है कि परसों पीएम ने अहमदाबाद के लोग जो गोबर से नहा रहे हैं आजकल, उनको बताया कि वाराणसी मॉडल एक है, और वाराणसी में जो है उस मॉडल की वजह से कोरोना को खत्म कर दिया गया। और उसको फिर योगी जी ने बोला कि हाँ हमने किस तरह से वाराणसी मॉडल के जरिए कोरोना खत्म किया, और आज फिर वाराणसी मॉडल पे जिक्र हो रहा है, और उस पे हो रहा है कि पीएम ने कल बोला है कि गांव-गांव इस देश में चर्चा हो रही है वाराणसी मॉडल की, कोरोना को खत्म कर दिया गया। और जबकि हमने देखा है कि जो काशी से गंगा नदी बह रही है, इलाहाबाद के से लेकर जो है बक्सर तक, उसके तटों पर जो है लाशों का मोहल्ला बस गया है। उसको दुनिया भर की मीडिया उसको देख रही है और किस तरीके से आज देख रही है। तो ऐसे स्थिति में जो गांव की भूमिका है, गांधी जी के जो ग्राम स्वराज की भूमिका है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और हमको लगता है कि इसको हम कैसे और बल दें। और आज का जो ये इनिशिएटिव सोशल पार्टी का था, जिसके तहत लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया, वो और भी हमको ताकत देगा। संदीप जी से आग्रह है कि अगर कोई बात हो, और कोई साथी बात रखना चाहें तो स्वागत है, और इसके बाद हम लोग इस बैठक की समाप्ति की घोषणा करें।
नहीं, कुछ समय है तो हमारे जो दूसरे साथी हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, या केरल से मनोज सारंग जी जुड़े हुए हैं, वो अगर अपनी कुछ बात कहना चाहें, मोहम्मद अहमद कुछ बात कहना चाहें तो 2-3 मिनट की बात कर सकते हैं और फिर हम लोग कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। हाँ राजीव जी, मुझे लगता है कि वाराणसी मॉडल क्या यही मॉडल है कि शवों को गंगा में बहा दिया जाए और उस रिकॉर्ड को छुपा दिया जाए, क्या यही इसी मॉडल की बात करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री? मतलब क्या वो बताना चाह रहे हैं, क्या मॉडल है ये? हमें तो यही लगता है कि इस तरीके से डाटा को गायब कर दिया जाए, सही रिकॉर्ड रखा ही ना जाए, शवों को गंगा नदी में बहा दिया जाए, शायद यही मॉडल वो बताना चाहते हैं। चलिए, मनोज भाई, would you like to say anything? Thank you, sir. Actually, dear friends, this I think I can't speak. I don't know Hindi, so I'm sitting here and just watching you because I don't know what you are saying and all. Anyway, this is a prestigious moment for every socialist in India. That's why I too joined this meeting. I congratulate my colleagues who have one Gram as this here we call them as Gram Panchayat presidents. I don't know what's the name there, and also some, I think one district Panchayat member is also there. And you people, you have actually graced us because now we become hopeful. We can build up this socialist movement in India as a powerful and a powerful alternative to this fascist BJP government. So I, on behalf of the people of Kerala and the Socialist Party Kerala, congratulate each and every of you. Thank you very much. ठीक है, आपको ये बता दें कि हमारा जो अगला प्रोग्राम है सत्याग्रह में, जो अब सोमवार को होगा, उसमें केरल के विधानसभा के जो चुनाव है उसकी समीक्षा है। तो एनालिसिस ऑफ केरला असेंबली इलेक्शंस, मंडे 24 मई 6 to 7 PM, अगले मंडे से हमारा समय 6 से 7 होगा और केरल के चुनाव के ऊपर समीक्षा है, जिस सत्र का संचालन मनोज सारंग भाई करेंगे और उसमें हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट थम्पन थॉमस जी, वो भी बोलेंगे और दूसरे लोग भी बोलेंगे। और जो राजीव ये सुझाव आया है लुबना का, जिसको आपने भी कहा कि सांप्रदायिकता और जाति भेद के बारे में बात होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि एक दिन का एक घंटे का पहले हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रख लें और अगर आप सब लोगों को मंजूर है तो अगली तारीख जो हमारे लिए उपलब्ध है वो 26 तारीख है। तो 26 को अगर 1 घंटे का कार्यक्रम रखना चाहें तो जितने ग्राम प्रधान हैं हम उनको लेके एक सांप्रदायिकता और जातिवादी राजनीति, इसके ऊपर एक हम बात कर सकते हैं। संदीप सर, उस दिन 26 तारीख को जो है एक तो किसान आंदोलन का जो है उसी दिन है और उसी दिन NAPM की एक बैठक है, एक लंबी जो है, तो इसलिए 26 तारीख थोड़ा सा जो है 27 को कर लें। 27 को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 27 को रख लिया जाए। तो मैं लुबना से पूछ लूंगा, लुबना अभी चली गई हैं, और अगर उन्हें मंजूर होगा तो 6 से 7 बजे 1 घंटे का कार्यक्रम सिर्फ इसी के ऊपर, जो संविधान के जो मूल्य हैं उनका हम कैसे पालन करें एक ग्राम प्रधान के रूप में। और अगर हमारे तीसरे प्रधान आ जाते हैं तो उस दिन उनका शपथ का कार्यक्रम भी हो जाएगा, जो आज नहीं हो पाया। तो लाल जी रहेंगे वो और इस बीच में मैं भी अपने साथियों से थोड़ा सा, तबीयत उस दिन लखनऊ से लौट के आया तो थोड़ा खराब हो गई थी, तो मैं अपने साथियों से बात करके जो है उस दिन मैं उनको भी शामिल करता हूँ, जो 2 साथी उस दिन थे जो है, ठीक है, तो उनको शामिल करता हूँ। ठीक है, तो आज का फिर हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और ये जो धर्मपाल सिंह जी जुड़े हैं, ये कौन है? राम भरोसे हैं क्या? माइक ऑन कीजिए, क्योंकि राम भरोसे घराना है, इकट्ठा हो गया था हमारे खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद जो खुला वो था। हेलो, चलिए, हाँ राम भरोसे जी, हाँ चलिए, आप जुड़ गए, लेकिन अभी अब मीटिंग खत्म होने जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि आप भी जुड़ गए, तो
अगली मीटिंग जो है 27 तारीख को रखी जा रही है 6 बजे से 7 बजे। तो अब आप समझ गए कैसे जुड़ना है। अगली बार आप टाइम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ, आज की मीटिंग खत्म हो रही है। हम आपको देख पा रहे हैं, पता नहीं आप हमको देख पा रहे हैं कि नहीं। आपको दिख रहा है, दिख रहे हो। हाँ बस ठीक है। तो आगे से हम लोग इसी तरह से मीटिंग में जुड़ेंगे। मैं पन्नालाल जी को बता दूं कि हमारे राम भरोसे भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे हरदोई से। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। और अभी गायों को लेके जो आंदोलन हुआ था उसमें राम भरोसे की काफी सक्रिय भूमिका थी। हम अपना चुनाव नहीं देख पाए हम, लेकिन 2 प्रधानों को हमने जिता लिया। अच्छा, एक आयरा काकीमाऊ और एक सरवा। तो ठीक है, जो अगला कार्यक्रम होगा 27 तारीख को, उसमें आप दोनों, जैसे आप जुड़े हैं उसी तरह से उन दोनों प्रधानों को भी जुड़वाइएगा। ये भैया तो जाने थे लाल बुशर्ट पहरे बैठे हैं। हाँ, ये राजीव यादव हैं। नमस्ते नमस्ते राम भरोसे जी, याद है हम लोग बाटी खाए थे साथ में। हाँ जी जी, राजीव यादव भी हैं, अमित मौर्य भी हैं, आपको पहचान में आ रहे होंगे। और अमित मौर्य जी, हाँ, और पन्नालाल सुराना जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं। और बाकी केरल से 2 साथी जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा जी को देखिए, उन्नाव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और पन्नालाल जी को ये भी बता दें कि सोशलिस्ट युवजन सभा की एक ऑनलाइन मीटिंग है 13 जून को। तो प्रकट और मोहम्मद अहमद खान ने जिम्मेदारी ली है। तो 13 जून को में कार्यक्रम होगा, उसमें आपको आके कुछ बोलना पड़ेगा। तो 13 जून का आप याद रखिएगा। जी जी, ठीक है। किरण जी भी आ गई हैं दोबारा। तो तो जो भी किरण जी के साथ हैं वो उनको बता दें कि 27 तारीख को अब अगली मीटिंग है 6 बजे से 7 बजे। तो जरा किरण जी को बता दीजिएगा, किरण शुक्ला जी को। अमित मौर्य जी बैठे हैं, राम भरोसे जी हैं। आप जरा राम प्रकाश जी को बता दीजिएगा कि 27 तारीख को 6 बजे से 7 बजे ग्राम प्रधानों की फिर से मीटिंग होने वाली है, ठीक है। उसमें संविधान में हमारे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उनको हम समझेंगे, और हमारे क्या अधिकार हैं, हम कैसे ग्राम सभा में अपने सारे निर्णय खुद ले सकते हैं। असल में ग्राम प्रधान की हैसियत तो प्रधानमंत्री के बराबर है। जो प्रधानमंत्री है देश के स्तर पे, वही हैसियत ग्राम प्रधान की है। और ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से कोई कम है। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और जब अटल बिहारी वाजपेयी पटना गए तो वो उनको हवाई अड्डे पे लेने नहीं गई। उसने कहा मैं इनके नीचे नहीं हूं, ये भी जनप्रतिनिधि है, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं। इनका चुनाव क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, मेरा चुनाव क्षेत्र थोड़ा छोटा है, बस इतना ही तो अंतर है। तो उस हिसाब से ग्राम प्रधान की हैसियत भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसी होती है। और उसके क्या अधिकार है इस पे भी हम बात करेंगे, और संविधान में किन किन बातों का उसको पालन करना चाहिए ये भी हम बात करेंगे 27 मई को 6 बजे से 7 बजे, ठीक है। तो आपको फिर से लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप सब लोग जुड़िएगा। चलिए, इसी पर लिंक भेज दो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। मनोज भाई, वी विल मीट ऑन 24th at 6 o'clock। अच्छा, ओके, राजीव बाबा आप समापन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया साथियों सभी लोग यहाँ से जुड़ने के लिए। और हम लोग फिर से जो है इस महत्वपूर्ण मसले पे फिर से बात करेंगे, और समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते सभी को। मीटिंग 6:30 बजे शुरू हो गया। हम इसको एक बार